देखो भैया, शेयर बाजार में आप हरा हरा देख करके कितनी भी खुशियां मना लो, लेकिन मैं तो अभी भी कहूंगा ये खुशी मनाने का अभी समय नहीं आया है। कारण है उसका, बिल्कुल लॉजिकल बात करने वाला हूं एक बार फिर से। वैसे तो हमेशा ही करता हूं। अभी जो खबर है बड़ी बवंडर वाली खबर है भैया, और बहुत बड़ी खबर है कि ट्रंप का टैरिफ का इंपैक्ट अब ये भी देखने को मिला है कि एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो गया है 11%। ट्रेड डेफिसिट नैरो हो गया है। हालांकि नहीं समझ में आया होगा तो समझाता हूं, इसको डिटेल में भी समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझिए, मतलब अभी आता हूं उस पर। फिलहाल कहने का मतलब कि पहले ये समझिए, शेयर बाजार खबरों से चलता है, और अभी का टाइम तो यह है कि शेयर बाजार खुद एक खबर बना हुआ है, क्योंकि बहुत समय से गिरावट चल रही थी। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि भैया ग्रीन ग्रीन अपने को दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन क्या आगे भी दिखने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है, खबरों को देख करके मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीन ज्यादा देर का मेहमान नहीं है। अभी रेड हो सकता है दोबारा आपको देखने को मिले, क्योंकि खबर ही ऐसी है। देखो, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देश की इकोनॉमी के पिलर्स में से सबसे आखिरी पिलर होता है शेयर बाजार। शेयर मार्केट में देश की बाकी इकोनॉमी के हिस्से में क्या क्या चल रहा है, उसका इंपैक्ट होता है शेयर मार्केट पर। तो शेयर मार्केट जब आखिरी पिलर है, तो हमें यह देखना जरूरी है कि बाकी के पिलर्स में क्या चीजें चल रही है। और मैं यही कोशिश करता हूं कि बाकी के पिलर्स में क्या चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूं। हालांकि कुछ लोग अब कमेंट में ये कहने लग गए हैं, ये बहुत नेगेटिव आदमी है, खाली उल्टी बात करता है, खाली लाल लाल मार्केट गिराने वाली बात करता है। देखो भैया, हम तो सच बोल रहे हैं। अब मार्केट गिराने वाली चीजें ही हो रही हैं, तो हम कैसे ये बोल दें कि मार्केट नहीं गिरेगा भैया, भागेगा भी, सब अच्छा अच्छा है। चाहे कोई भी बोले, न्यूज में बोले या कोई भी अच्छा अच्छा बोल दे, मैं तो फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। अब फैक्ट के बाद जो होता है सो होता है आपके सामने। ठीक है, हालांकि मॉर्गन स्टैनले की हमने बात करी, उनकी भविष्यवाणी पॉजिटिव है लेकर के, लेकिन मैं तो खबरों को देख रहा हूं। खबरें इतनी अगर नेगेटिव है तो कैसे शेयर बाजार पॉजिटिव हो सकता है? सवाल है मेरा ये आपसे, मैं नहीं कह रहा, मेरा ये आपसे सवाल है कि खबरें अगर खराब हैं तो शेयर बाजार कैसे पॉजिटिव होगा? आओ दिखाता हूं क्या है खबर। हाँ, खबर यह है भैया कि देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भारी कमी आ गई है। अब आप कहोगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भारी कमी आ गई है तो क्या फर्क हो गया इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? समझाता हूं। होता क्या है कि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। इंपोर्ट बेस्ड कंट्री कहने का मतलब, जैसे चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है। चाइना ज्यादातर माल दूसरों से नहीं खरीदता, खुद बना लेता है और अपना माल दूसरों को बेचता है। तो उसका ज्यादातर धंधा एक्सपोर्ट से चलता है। हम ज्यादातर चीजें दूसरे देशों से खरीदते हैं, और उसमें भी हमारी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है यूएस पर, यानी कि ट्रम्प चाचा वाले देश पर। तो इस महीना जो हुआ है सर, इंपोर्ट भी घटा है और एक्सपोर्ट भी घटा है। मतलब हम जो माल बाहर के देशों को भेजते थे उसमें भी कमी आई है, हम जो माल बाहर के देशों से खरीदते हैं उसमें भी कमी आई है, और वो कमी डबल डिजिट में है, सिंगल डिजिट में नहीं है, डबल डिजिट में है। तो आप सोच के देखिए कि हम ना ज्यादा माल बेच पा रहे हैं ना खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब समझ में आता है कि देश का धंधा ठप हो रहा है, देश का धंधा गिर रहा है, देश का व्यापार गिर रहा है। और किसी देश का व्यापार अगर गिर रहा है तो देश की कमाई कम होगी, और देश की कमाई कम होगी तो देश की इकोनॉमी खराब होगी, और देश की इकोनॉमी खराब होगी तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि भारत का शेयर बाजार अब भैया भागने वाला है, अब उठने वाला है? मैं कैसे कह सकता हूं? तो आप अगर कमेंट में लिखते भी हैं कि खाली नेगेटिव बात करता है आदमी, तो भैया मैं तो खबरों की बेस पे बात कर रहा हूं। हाँ, जब पॉजिटिव दौर आएगा, और जब पॉजिटिव दौर था तब मैं पॉजिटिव ही बोलता था। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा करके देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव में बोलता था। लेकिन इस वक्त पॉजिटिव का माहौल अभी भी नहीं आया है। लोग कहते हैं ना, बुरा समय टल गया भैया, शेयर मार्केट अब अच्छा अच्छा आएगा, अब तो 2-3 दिन से ग्रीन दिख रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि फैक्ट्स, डेटा कुछ और कह रहा है, खबर कुछ और कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का असर, बात करेंगे इस पर। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा में रिकॉर्ड कमी आई है पिछले 3 साल में, शायद 3 साल, यह भी बताऊंगा अभी, 3 साल में सबसे निचले स्तर पर है। देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा बात करते हैं। पहले थोड़ा सा न्यूज दिखा देता हूं, फिर नीचे इसकी डिटेलिंग पर आते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से पहले 2 अप्रैल को टैरिफ का लगने वाला है भैया, उससे पहले दिख गया असर। आयात और निर्यात में दिखी गिरावट, व्यापार घाटा कम हुआ। अब आप इस लाइन को पढ़ना जरा, व्यापार घाटा कम हुआ। आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, अरे घाटा कम हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है।
व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट कहते हैं इसको। तो ट्रेड डेफिसिट अगर घटा है तो वैसे तो अच्छी बात है कि घाटा अगर कम हुआ है, लेकिन समस्या यह है कि यह घाटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दोनों जगह है। तो ये घाटे को आप टोटल बिजनेस समझो, बिजनेस ही कम हो गया भैया, तो ये उस तरह का घाटा है। ये आप जो घाटा देखने में लग रहा है ये वो वाला घाटा नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की खबर यह है कि भारत का व्यापार घाटा फरवरी में घटकर 3 साल के निचले स्तर पर 14 अरब डॉलर पर पहुंच गया है भैया। पहले कितना था आएंगे समझाता हूं। पहले कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा भैया पहले कितना था, अभी जो हुआ वो ठीक हुआ खराब हुआ। द हिंदू में लिखा गया है इंडियाज गुड्स ट्रेड डेफिसिट एट 42 मंथ लो ऑन रिड्यूस्ड गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड इंपोर्ट, क्रूड ऑयल, गोल्ड सिल्वर, ये सब इंपोर्ट हमारा घटा है। मतलब हम नहीं खरीद रहे हैं भैया, नहीं खरीद रहे हैं, क्या वजह है आओ समझते हैं ना। अब पहले समझाता हूं ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, उस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी जो मैंने लिखा है एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कुल लेखा जोखा होता है ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा है, नहीं यहां पे शायद गलत लिख दिया है, ये बेसिकली ये होता है कि हम अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमारा ट्रेड सरप्लस में है। जैसे चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, लेकिन हम वो देश हैं जो हम बाहर से माल ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ये लाइन गलत हो गई है। इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड डेफिसिट उसी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई देश इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अगली लाइन सही है भैया, ठीक है। भारत एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है लेकिन चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, जो मैंने बात कर दी। अब टैरिफ वॉर का असर जरा ये समझिएगा। टैरिफ वॉर हुआ क्या है, राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, यह पूरी दुनिया को मैं कई बार बात कर भी चुका हूं कि भैया टैरिफ के खेल में भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर दी है उन्होंने। और यह रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल को लग जाएगा, यानी कि 2 अप्रैल एक बहुत बड़ा दिन है। शेयर बाजार और देश की इकोनॉमी किधर जाएगी ये 2 अप्रैल को, मतलब समझ लो न्यूज में छाया रहेगा 2 अप्रैल को हुआ क्या है। तो 2 अप्रैल को आंख कान खुले रखिएगा, ठीक है। अब लेकिन अभी जो माहौल है, अभी तो 2 अप्रैल आया नहीं है, लेकिन 2 अप्रैल आने के पहले ही भैया ये डेफिसिट क्यों बड़ा हो गया है, धंधा हमारा क्यों ठप हो रहा है। चाइना और मेक्सिको कनाडा पर टैरिफ पहले ही लगा चुके हैं, तो भारत पर अगर लगा देंगे तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी क्योंकि 3 देशों पर ये पहले लगा चुके हैं और उसमें भी चाइना जैसी कंट्री पर इनका टैरिफ लग चुका है, ठीक है। तो 2 अप्रैल से भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की तैयारी है। अमेरिकन इंपोर्ट सामान खरीदने को लेकर असमंजस में है। अमेरिकन इंपोर्ट मतलब अमेरिका भी तो हमारे से माल खरीदता है, अब वो लोग हमारे से माल कम खरीद रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट भी तो घटा है। हमारा एक्सपोर्ट घटा है, क्यों घटा है, क्योंकि वो खरीद नहीं रहे हमसे। क्यों खरीद नहीं रहे, उनको भी डर है भैया हमारे देश का राष्ट्रपति कल को क्या अनाउंस कर दे पता नहीं, क्या टैरिफ लगाएगा क्या करेगा पता नहीं, तो वो माल हमसे खरीद भी नहीं रहे हैं। तो यूएस हमारे से माल खरीद भी नहीं रहा, तो हमारा धंधा कैसे होगा भैया, तो धंधा गिरा है। इसके चलते माहौल खराब हुआ है और देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रिकॉर्ड स्तर पर कमी आई है। अब नंबर्स क्या कहते हैं, अब नंबर्स में आइए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कमी के चलते ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट 14 बिलियन डॉलर, मैं पॉइंट नहीं पढ़ रहा वो आप पढ़ लेना, 14 बिलियन डॉलर में कमी का नंबर आ चुका है। 3.5 साल में ये आंकड़ा सबसे कम है। पिछले साल फरवरी में 19 बिलियन डॉलर था, यानी कि 5 बिलियन डॉलर हम कम हो चुके हैं पिछले 1 साल में। हालांकि ये डेटा हर महीने आता है, तो ये फरवरी का डेटा हमारे को बताया जा रहा है कि फरवरी में हम रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है। 20 महीनों में ये सबसे कम है। पिछले साल 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, ठीक है। अच्छा, फरवरी में एक्सपोर्ट में 11% कमी आई है, टोटल एक्सपोर्ट 37 बिलियन डॉलर हुआ है। इंपोर्ट में कमी हुई है, पिछले 11 महीनों में इंपोर्ट्स में पहली गिरावट है। अच्छा हाँ, ये ध्यान देना, पिछले 11 महीनों में इंपोर्ट में पहली बार गिरावट है। मतलब जनवरी तक हमारा इंपोर्ट ठीक था, एक्सपोर्ट ठीक था, मतलब लोग हमारे से माल खरीद भी रहे थे, हम भी लोगों से माल खरीद पा रहे थे, ठीक था। लेकिन ये फरवरी में अचानक से नंबर क्यों बिगड़ गया? चाचा, ट्रम्प चाचा, और क्या भैया, उनका टैरिफ, इंपोर्ट भी 16% गिर के 51 बिलियन डॉलर पर है, जो 20 महीने के निचले स्तर पर है चाचा। अब इंपोर्ट में आई है गिरावट। 11 महीनों तक देश में लगातार इंपोर्ट बढ़ रहा था, जो मैंने अभी आपको बात बता दी है। अच्छा, इसमें 2 चीज ध्यान से समझिएगा, ऑयल इंपोर्ट और गोल्ड इंपोर्ट में भारी कमी आई है। अब सवाल यह है कि मैं ऑयल इंपोर्ट और गोल्ड इंपोर्ट की ही बात क्यों कर रहा हूं। यह बड़ी नॉलेजेबल बात हो सकती है, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से देखिए भैया, बहुत एनालिसिस करके चीजें लाते हैं आपके पास, तो सीखिए, समझिए। यह वो डेटा है जो हम कितने परसेंटेज में चीजें बाहर से हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
तो इसमें देखो मिनरल, फ्यूल, ऑयल, ये प्रोडक्ट हम सबसे ज्यादा बाहर के देशों से खरीदते हैं। कितना है? 33%। बाकी नंबर अलग अलग है परसेंटेज में, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इसमें अगर कमी आई है तो अवश्य बात है सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है। आप नीचे अगर देखोगे तो ये पूरी लिस्ट है, इस वेबसाइट का नाम देख लो, इस वेबसाइट पे जाके आप खुद की एनालिसिस भी कर सकते हो। आप अगर किसी पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा ये ग्राफ दिखेगा। खुल जाए भैया, हाँ, ये पूरा ग्राफ दिखेगा किस साल क्या डेटा था। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप खुद समझने में रुचि रखते हो तो ये सब चीजें आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको जरिया बता दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हाँ, ऑयल और गोल्ड की हम बात कर रहे थे। ऑयल इंपोर्ट में करीब 30% की गिरावट आई है, गोल्ड इंपोर्ट में 62% की गिरावट आई है। बाप रे बाप, 30%, 62 इंपोर्ट, 62%, बहुत बड़ी गिरावट है। तो गोल्ड की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर पर है, इसका नेगेटिव असर पड़ ही रहा है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, रशिया पर सैंक्शन लगने का असर ऑयल इंपोर्ट पर पड़ा है। हमने पहले किसी वीडियो में यह बात करा था कि देखो, भारत जो ज्यादातर क्रूड ऑयल था वो रशिया से मंगाता था, क्योंकि अपने रशिया से टर्म्स अच्छे हैं, तो रशिया कई बार डॉलर के अलावा दूसरे करेंसी में भी हमारा माल एक्सेप्ट कर लेता था, हमारा पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता था, और हमारे को सस्ता भी पड़ता था, सहूलियत भी पड़ता था, तो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे। लेकिन जब से चाचा आए हैं, ट्रम्प चाचा, इनका कहना है कि भारत, मोदी यू आर माय फ्रेंड, अब इधर उधर से तेल मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, तुम हमारे दोस्त हो, सब कुछ हमसे खरीदो, रशिया से जो खरीद रहे हो बंद करो। अब उन्होंने तो कह दिया भैया, तो वो बादशाह आदमी है, उनकी बात मोदी जी कैसे मना करेंगे। तो अब रसिया से हमारा ऑयल इंपोर्ट घट गया कि हम अब यूएस से खरीदेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूएस से खरीदेंगे चाचा तो महंगा पड़ेगा ना, और यूएस अपनी शर्तों पे हमको बेचेगा ना, और यूएस में पेमेंट भी वो डॉलर मिलेगा ना, तो हर तरीके से यूएस से लेने में हमारा घाटा ही है। तो हमारा फायदा तो रसिया से लेने में था, लेकिन चाचा की मर्जी के खिलाफ कौन जाएगा। तो एक बड़ी समस्या ये भी है। अब एक्सपोर्ट में कमी का असर जरा ये भी देख लो भैया। देखो, अगर एक्सपोर्ट में कमी का मतलब है डॉलर की कमाई में कमी। हम जब बाहर के देशों को माल बेचते हैं तो हमारे डॉलर में कमाई होती है, वो पेमेंट हमको डॉलर में ही तो करेंगे, उनके पास डॉलर है, तो हमारा डॉलर का रिजर्व बढ़ता है, हमारे देश के पास डॉलर ज्यादा आता है। और आपको पता है कि आज के समय में डॉलर इक्वल टू गोल्ड, डॉलर का रिजर्व अगर हमारे पास ज्यादा बढ़ रहा है, इस मीन्स कि वो इक्विवेलेंट है आज के टाइम में गोल्ड का, तो डॉलर में कमाई हमारी बढ़ेगी। अगर एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी हमारा घट गया, मतलब डॉलर का रिजर्व हमारा खराब हो रहा है। डॉलर का हमारा रिजर्व खराब होगा तो हम बाहर के देशों को पेमेंट भी तो डॉलर में करते हैं, वो भी कैसे कर पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं रहेगा तो। ठीक है, इसका असर देश के फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ेगा, और गिरते रुपये के लिए बैड न्यूज, रुपया पहले ही गिर रहा है और गिरेगा ये। ठीक, देख रहे हो, ट्रेड डेफिसिट, गिरता हुआ रुपया, अब उसका असर आपको लगता है शेयर बाजार पर नहीं पड़ेगा? आप खुद ही बताओ भैया, कमेंट जो कर दोगे नेगेटिव बात कर रहा है, खुद ही बताओ। टैरिफ लगने के बाद परेशानी और बढ़ सकती है, अभी तो लगा भी नहीं है, अभी तो 2 अप्रैल आना बाकी है। अब 2 अप्रैल के आने के बाद पता चलेगा होगा क्या। अब आगे क्या होगा? 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, चाचा जी आएंगे, देखते हैं क्या होता है। हालांकि मोदी जी, पीयूष गोयल, ये सब तो चक्कर उक्कर लग चुका है यूएस का, लेकिन अभी मीडिया में तो कोई बात आई नहीं है कि बात क्या हो रही है। अब वो चाचा तो बोल देते हैं कि हम तो लगा रहे हैं, लेकिन भारत के मीडिया में बात कुछ आई नहीं है कि क्या हुआ है डिस्कशन में भैया। तो 2 अप्रैल को पता चलेगा होता क्या है। इससे पहले क्या भारत अमेरिका के साथ बेहतर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएगा? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअली दोनों का जिसमें फायदा हो, ऐसा कोई ट्रेड एग्रीमेंट भारत कर पाएगा? कर पाएगा तो अच्छा है, बाजार उठेगा, बाजार के लिए गुड न्यूज आएगा। लेकिन नहीं कर पाया तो पता ही आपको, बात नहीं बनी तो इसका असर देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ेगा। टेस्ला और स्टारलिंक के जरिए भारत का सकारात्मक रुख। हालांकि एक चीज है, मोदी जी पहली बार मुझे बड़ा मजबूर दिख रहे हैं इस बार। आप फोटो भी देखो, सारी शर्तें ही माने जा रहे हैं। टेस्ला जो इतने टाइम से भारत में आने का कोशिश कर रहा था, नहीं आ पा रहा था, इस बार बड़ी स्मूथ एंट्री मिल गई है टेस्ला को। आओ मुंबई में अपना खोलो भैया जो खोलना है। अच्छा, टेस्ला ही नहीं, तुरंत स्टारलिंक की भी एंट्री हो रही है। तो टेस्ला भी आ गया, स्टारलिंक भी आ गया। तो हमको देखने में बाहर से तो ये लग रहा है कि मोदी जी भैया सारी शर्तें उनकी माने जा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी नहीं हट रही है, हमको इंतजार करना पड़ रहा है 2 अप्रैल तक का। क्या मतलब है? यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। अब यूएसए कुछ करेगा तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हिलेगा। अब सवाल ये है शेयर बाजार पर क्या असर होगा? मैं नहीं बोलूंगा भैया, फिर आप कमेंट कर दोगे नेगेटिव बोलते हो। आप खुद बताओ, अगर खबर ऐसी है तो शेयर बाजार पर असर क्या होगा, या आप पर छोड़ता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूं, हर कमेंट पढ़ता हूं, आपको पता है ना, पहले भी कह चुका हूं। रिप्लाई भले नहीं कर पाता लेकिन पढ़ता हर कमेंट हूं। तो आप मुझे बताना कि इस खबर का शेयर बाजार पर क्या असर होगा।
वन लाइन में भले ही बताना, लेकिन बताना जरूर, सबके कमेंट पढ़ूंगा मैं। ठीक है, चलो भैया आज की एनालिसिस इतनी ही। बाकी एनालिसिस अगर सही लगी, सही तरीके से समझा पाए, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा, क्या समझाते हो गुरु, आपके ऐसा कोई समझाता नहीं है, ऐसा लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।